ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हमने कृष्णा बुक का 8वां अध्याय शुरू किया था, विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। तो हमने देखा कि तृणाव्रत के वध के बाद गर्ग मुनि गोकुल आते हैं नंद भवन में, और गर्ग मुनि को वसुदेव ने भेजा है। तो देखिए, वसुदेव मथुरा में है, फिर भी उनको कृष्ण के प्रति चिंता है। तो वहाँ से चिंतित हैं, इसलिए गर्ग मुनि को भेजते हैं ताकि गर्ग मुनि जाके कृष्ण का नामकरण करें। तो जब गर्ग मुनि आते हैं नंद महाराज के घर में, तो नंद महाराज इतने प्रसन्न होते हैं कि साधु का दर्शन मिल रहा है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि अगर किसी को ये साधु का दर्शन मिलता है, संग मिलता है, बहुत दुर्लभ है। तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और गर्ग मुनि का स्वागत करते हैं। जैसे व्यक्ति भगवान का स्वागत करता है वैसे स्वागत करते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, सब शास्त्र में वर्णन आता है, जो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका सम्मान भगवान जैसा करना चाहिए। इसलिए शिवजी पार्वती को बताते हैं, आराधना ही सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। तो बोलते हैं कि सब आराधनाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है विष्णु का आराधना। पर विष्णु के आराधना से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? विष्णु के भक्तों का आराधना। तो जैसे दक्षिण भारत में रामानुचार्य के एक गुरु थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, कांचीपुरम में रहते थे और वरदराज की सेवा करते थे। तो कांचीपूर्ण इतने महान भक्त थे, वरदराज उनसे डायरेक्ट बात करते थे, विग्रह डायरेक्टली उनसे बात करते थे। तो कांचीपूर्ण भगवान का सेवा कर रहे हैं और रामानुज जो कांचीपूर्ण के शिष्य हैं, कांचीपूर्ण को गुरु मानते हैं, वो एक दिन कांचीपूर्ण को बोलते हैं कि आप भगवान से बात करते हो, वरदराज को पूछिए मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या। वरदराज को कांचीपूर्ण पूछते हैं, रामानुज भगवत धाम जाएंगे क्या। भगवान बोलते हैं निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो थोड़े दिन बाद कांचीपूर्ण भगवान को पूछते हैं, मैंने इतने लोगों का पूछ लिया, मेरा भी पूछ लेता हूँ। तो पूछ लेता मैं जाऊंगा क्या भगवत धाम। भगवान बोलते हैं नहीं, आप नहीं जाओगे। तो कांचीपूर्ण सोच रहे हैं, अरे मैंने इतने लोगों का नंबर लगा के दिया, मैं इधर ही रह गया। क्योंकि भगवान बोलते हैं आप भगवत धाम क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आप मेरा सेवा कर रहे हो, मेरे भक्तों का सेवा नहीं कर रहे। पर रामानुज आपका सेवा कर रहा है, मेरे भक्तों का सेवा कर रहे हैं। तो उस दिन कांचीपूर्ण मोरपंख रखते हैं और बाजू में महापूर्ण करके उनके गुरु भाई हैं, उनका एक गौशाला था, गौशाला में जाके महापूर्ण की सेवा करते हैं।
और फिर से आते हैं, भगवान बोलते हैं अभी ठीक है, अभी सर्टिफिकेट मिल गया, वीज़ा मिल गया, आप भगवत धाम आ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि भक्तों का सेवा, जैसे भगवान की सेवा है वैसे भक्तों का सेवा, खासकर शुद्ध भक्तों का। तो नंद महाराज बताते हैं गर्ग मुनि को बहुत नम्रता से कि आप जैसे साधु संत को गृहस्थों के घर में आने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पाना नहीं है। आप आए यहाँ पे दया दिखाने के लिए, आप मुझसे कुछ लेने के लिए नहीं आए हो, कुछ देने के लिए आए हैं। तो ये हमारा वैदिक संस्कृति है कि साधु संत भ्रमण करते रहते हैं और अलग अलग लोगों से के जाके शिक्षा देते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, जब व्यक्ति बीमार रहता है डॉक्टर के पास जाता है, पर बहुत बीमार रहता है डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है। तो कलयुग का ऐसा सिचुएशन है, परिस्थिति है कि लोग इतने बीमार हैं आध्यात्मिक रूप से, उनको मंदिर आने तक के लिए समय नहीं होता, इसलिए भक्त जाते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु हर एक के घर में जाके प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक दिन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को आज्ञा देते हैं कि आप हर एक व्यक्ति के घर में जाके प्रचार कीजिए। तो ये भक्तों का कर्तव्य है दूसरों को जाके दया दिखाना, भगवान के बारे में 2 शब्द बताना। तो इसलिए नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और गर्ग मुनि का स्वागत करते हैं और कृष्ण और बलराम को लेके जाते हैं गर्ग मुनि के पास और बोलते हैं ये पुत्रों को, ये बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। तो हम ये भी देख रहे थे, ये पिता का भाव होता है, वो चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा संस्कार मिले। मैं आज ही शिला प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ रहा था। शिला प्रभुपाद के जो पिता हैं गौर मोहन दे, उन्होंने प्रभुपाद के लिए कितना प्रार्थना किया है, इतना प्रार्थना किया। जो भी साधु संत आते थे उनका एक ही इच्छा था, आप आशीर्वाद दीजिए कि अभय चरण राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, और कुछ इच्छा नहीं है। प्रभुपाद की जो माँ है रजनी, उनका इच्छा था कि प्रभुपाद लंदन में जाके एडवोकेट बने, बैरिस्टर, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज्य था। लंदन में जाके उस समय पढ़ाई करना मतलब बहुत महान चीज़ था। तो उनके माँ का इच्छा था लंदन में जाके मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा। पर प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन दे का इच्छा था नहीं, लंदन नहीं जाएगा मेरा बच्चा, क्योंकि वहाँ पे जाएगा बुरे आदतें लग जाएंगे, मांस खाएगा, मदिरा पान करेगा, स्त्रियों का संग करेगा, इसलिए लंदन नहीं जाएगा, यहीं पर रह के मृदंग सीखेगा। तो उसके माँ ने एक ट्यूशन टीचर लगाया प्रभुपाद के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट सिखाने के लिए, और प्रभुपाद के पिताजी ने एक ट्यूशन टीचर डाला मृदंग सिखाने के लिए। हाँ, और बहुत बार क्या होता था, जब मृदंग का टीचर इतना समय लेता था, वो दूसरे ट्यूशन टीचर को रुकना पड़ता था। तो प्रभुपाद के पिताजी बोले बस मेरा इच्छा है अभय चरण मृदंग सीखना चाहिए, भागवत पे प्रवचन आना चाहिए और राधा रानी का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, बस उतना ही इच्छा है। तो इसलिए नंद महाराज कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं गर्ग मुनि के पास और बोलते हैं आप आशीर्वाद दीजिए और इनका नामकरण कीजिए। उस समय गर्ग मुनि बोलते हैं वसुदेव ने मुझे भेजा है यहाँ पे, और कंस को ऑलरेडी पता है कि वसुदेव का 8वां पुत्र, वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कहीं और पैदा हो चुका है, उसका जो काल है कहीं और पैदा हो चुका है, और वो ढूंढ रहा है वसुदेव का 8वां पुत्र कहाँ है। और क्योंकि मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ, यदुकुल का गुरु हूँ, अगर कंस को पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ और आपके बच्चों का मैं नामकरण कर रहा हूँ, उसको हिंट लग जाएगा, उसका ट्यूबलाइट जल जाएगा कि यही मेरा काल है, और तुरंत आएगा कृष्ण को मारने के लिए। तो गर्ग मुनि ये बताते हैं और बोलते हैं मैं सावधान कर रहा हूँ आपको, मैं करना है तो मैं करूँगा नामकरण, पर जो परिणाम है उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व नहीं लेता। अभी बताइए मैं करूँ कि न करूँ। नंद महाराज अभी उत्तर दे रहे हैं। ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ गर्ग मुनि, नंद महाराज सेड, if there is such danger, then it is better not to plan any gorgeous name giving ceremony. तो नंद महाराज बोलते हैं तो ये खतरा है, तो हम बड़ा त्योहार नहीं करेंगे नामकरण का। It would be better for you to simply chant Vedic hymns and perform the purificatory process.
पर हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे छोटे पैमाने पे, इन अ वेरी स्मॉल स्केल. वी बिलोंग टू द ट्वाइस बॉर्न कास्ट एंड आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ योर प्रेजेंस. सो प्लीज परफॉर्म द नेम गिविंग सेरेमनी विदाउट एक्सटर्नल पॉम्प. तो नंद महाराज इतने उत्सुक हैं, हालांकि खतरा है, कंस को पता चला तो कष्ट करेगा, पीड़ा पहुंचाएगा कृष्ण को, पर नंद महाराज सोच रहे हैं ये अवसर कहाँ मिलता है. मैंने तो गर्ग मुनि को नहीं बुलाया, वो स्वयं आए हैं, और ये साधु संत का जो संग है बहुत दुर्लभ है. दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम शनुभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन. तो ये महान भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, बहुत कम समय के लिए मिलता है. तो ये अवसर कब मिलेगा फिर से, इसलिए निश्चित रूप से नामकरण आपके हाथ से ही होगा, पर हम बड़े पैमाने पे नहीं करेंगे, छोटे स्केल पे करेंगे. नंद महाराज wanted to keep the name giving ceremony a secret and yet take advantage of Garga Munis performing the ceremony. तो देखिए नंद महाराज का ये भाव है, वो बोल रहे हैं बड़ा स्केल पे नहीं हुआ तो चलेगा, क्योंकि बड़े स्केल पर हम किसके लिए करते हैं, ताकि लोग आए, बड़ा फेस्टिवल हो. पर सबसे इंपॉर्टेंट नामकरण या अलग अलग संस्कार है, उसका मेन लक्ष्य क्या है, वैष्णवों का आशीर्वाद, साधुओं का आशीर्वाद, बस. तो नंद महाराज बोल रहे हैं ये पूरे नामकरण का सार है, ये पूरे संस्कार का सार है आपका आशीर्वाद. आपका आशीर्वाद मिला तो नामकरण सक्सेसफुल. तो इसलिए वैष्णवों के संघ के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना और ये जो लौल्यता है, ग्रीड है, वो उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वही रामानुजाचार्य के चरित्र में हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य, उनके मन में दीक्षा लेने का आशा उठता है. वो कांचीपुरम से पूछते हैं आप मुझे दीक्षा देंगे क्या. कांचीपुरम बोलते हैं नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, वो बहुत नम्र थे. तो कांचीपुरम बोलते हैं महापूर्ण से आप दीक्षा ले लो, मेरे गुरु भाई हैं, वो आपको दीक्षा देंगे, यमुनाचार्य के शिष्य. तो रामानुजाचार्य निकलते हैं श्रीरंगम की ओर, कांचीपुरम से श्रीरंगम की ओर चल के जा रहे हैं महापूर्ण से दीक्षा लेने के लिए. और महापूर्ण को उनके गुरु यमुनाचार्य बोलते हैं जाके रामानुजाचार्य को दीक्षा दो. तो महापूर्ण आते हैं श्रीरंगम से कांचीपुरम की ओर, और दोनों रास्ते पे मिलते हैं, और रामानुजाचार्य बोलते हैं आप मुझे दीक्षा दीजिए. महापूर्ण बोलते हैं चलो कांचीपुरम जाएंगे, वहां जाके मैं दीक्षा देता हूँ. रामानुजाचार्य बोलते हैं नहीं, यहीं पे दे दो, सड़क के किनारे यहीं पे दे दो, क्योंकि मृत्यु कब आएगा पता नहीं. तो ऐसे ही नंद महाराज का ये भाव है, कंस का कष्ट रहेगा, जिंदगी में किसी न किसी चीज का भय हमेशा रहता है. उसके लिए हमको आध्यात्मिक जो जिंदगी है, साधुओं का संग पोस्टपोन नहीं करना है. वी हैव टू टेक एडवांटेज, इसका फायदा लेना है. तो जैसा बिजनेसमैन होता है, बिजनेस में अलग अलग अवसर मिलते हैं, है कि नहीं. कौन रईस बनता है, जब अवसर मिलता है, वो अवसर का जो तुरंत फायदा लेता है वही रईस बनता है कि नहीं. जैसे दिवाली का ऑफर, अलग अलग सेल्स ऑफर आता है, 10 दिन का, 5 दिन का सेल ऑफर है. उसके पहले तुमको जो खरीदना है खरीद लो, उसके बाद कब अवसर आएगा पता नहीं. तो वैसे ही नंद महाराज को लग रहा है ये दिवाली का सेल ऑफर तो फिर अगले साल भी आएगा, तो संग बार बार नहीं मिलेगा. तो नंद महाराज बोलते हैं आपके हाथ से. When Garga Muni was so eagerly requested by Nanda Maharaj, he performed the name-giving ceremony as secretly as possible in the cowshed of Nanda Maharaj. तो देखिए कि जब गर्ग मुनि देखते हैं कि नंद महाराज इतने उत्सुक हैं, तो किसको गुरु के प्रति, गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे दीक्षा लेना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए, जिसके पास ये उत्सुकता है, ईगरनेस है. ऐसा हम भागवतम में देखते हैं कि परीक्षित महाराज इतने उत्सुक हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए. वो सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं आप बताते जाइए, इतने दिन हो गए वो बिना खाए बिना पिए हैं, पर उनका ईगरनेस कम नहीं हो रहा है, बोले आप बताते जाइए. तो ये ईगरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देख के सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही गर्ग मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं कि नंद महाराज इतने उत्सुक हैं. पहला तो मैंने नोटिस नहीं दिया,
अरेंजमेंट उन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरा, कंस का जो भय है अभी भी है उनके सर पे, फिर भी नंद महाराज इतने उत्सुक हैं। तो ये देख के गर्ग मुनि बोलते हैं ठीक है, मैं नामकरण करूंगा छोटे पैमाने पे, और वो भी कहाँ पे करते हैं? काउशेड, गौशाला में करते हैं। तो देखिए हम पहले अध्याय से देख रहे हैं कि कृष्ण के जन्म से लेके गाय का कितना महत्व देखो। कृष्ण का नामकरण हो रहा है, भगवान का नामकरण एसी ऑडिटोरियम में नहीं हो रहा है म्यूजिक के साथ, कहाँ पे हो रहा है? गौशाला में हो रहा है कृष्ण का नामकरण। तो ऐसा नहीं कि तो कृष्ण पर्पसली ये अरेंजमेंट करते हैं क्योंकि कृष्ण बताना चाहते हैं सबसे क्या बोलते हैं, सबसे रईस जगह या द मोस्ट, सबसे जो रईस जगह है, सबसे ऐश्वर्यशाली जगह है, वो क्या है? जहाँ पे गाय रहते हैं, गौशाला। गौशाला एक तरह से बहुत सिंपल जगह है, पर कृष्ण उनका नामकरण वहाँ पे कराते हैं क्योंकि कृष्ण बताना चाहते हैं गायों का महत्व कितना है। He informed Nanda Maharaj that Balaram, the son of Rohini, would be very pleasing to his family members and relatives, and therefore he would be called Rama. तो गर्ग मुनि अभी कृष्ण और बलराम का नामकरण कर रहे हैं। तो बलराम का कुंडली देख के बताते हैं ये जो बलराम है रोहिणी के पुत्र, वसुदेव के पुत्र, उनके सब रिश्तेदारों को और परिवार को बहुत आनंद देंगे, इसलिए इनका एक नाम, ये बच्चे का एक नाम रहेगा राम। इन द फ्यूचर ही वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर वुड बी कॉल्ड बलराम। तो पहले सबको आनंद देंगे इसलिए इनका नाम है राम, आगे जाके बहुत शक्तिशाली रहेंगे इसलिए इनका नाम रहेगा बलराम। गर्ग मुनि सेड फर्दर, बिकॉज योर फैमिली एंड द फैमिली ऑफ द यदुस आर सो इंटिमेटली कनेक्टेड एंड अट्रैक्टेड, therefore his name will be संकर्षण। तो गर्ग मुनि बताते हैं क्योंकि आपका परिवार और वसुदेव का परिवार यदुकुल इतना जुड़ा हुआ है, इसलिए बलराम जी का और एक नाम रहेगा संकर्षण, जो दो परिवार को जोड़ता है। एक्चुअली गर्ग मुनि इनडायरेक्टली बताते हैं कि बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में थे और देवकी के गर्भ में रोहिणी के गर्भ में आते हैं। एक बच्चा दो माँ के गर्भ में दो परिवारों को जोड़ता है, इसलिए संकर्षण। पर ये डायरेक्टली ये बता नहीं सकते, इसलिए इनडायरेक्टली बताते हैं कि आप दोनों इतने दोस्त हैं और ये दोनों परिवार को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम है संकर्षण। दिस मीन्स दैट गर्ग मुनि अवॉर्डेड 3 नेम्स टू द सन ऑफ रोहिणी। तो गर्ग मुनि नामकरण में 3 नाम देते हैं ये रोहिणी के पुत्र को, नेमली बलराम, पहला बलराम, संकर्षण और बलदेव। But he carefully did not disclose the fact that Balaram also appeared in the womb of Devaki and was subsequently transferred to the womb of Rohini. पर ये बताते नहीं हैं, ये जो सत्य है कि बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में थे और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए, ये नहीं बताते। तो देखिए गर्ग मुनि कितने बुद्धिमत्ता से बता रहे हैं, पर डायरेक्टली नहीं बता रहे, इनडायरेक्टली हिंट्स दे रहे हैं। Krishna and Balaram are real brothers, being originally sons of Devaki. तो कृष्ण और बलराम भाई हैं क्योंकि दोनों देवकी के गर्भ से ही आए हैं। गर्ग मुनि then informed Nanda Maharaj, as far as the other boy is concerned, this child has taken different bodily complexions in different yugas. तो अभी गर्ग मुनि कृष्ण के बारे में बताते हैं, और जो आपका ये दूसरा बच्चा है, ये बच्चे ने अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण लिया है, अलग अलग कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही अज्यूम द कलर व्हाइट, देन ही अज्यूम द कलर रेड, देन द कलर येलो, एंड नाउ ही हैज अज्यूम द कलर ब्लैक। तो बोलते हैं पहले सतयुग में श्वेत वर्ण के थे कृष्ण का अवतार, और अगले युग में त्रेता युग में रक्त कलर के, रेड इन कलर। देन अभी श्याम वर्ण के हैं, और कलयुग में जाके गौरांग, येलो इन कलर। बिसाइड्स दैट he was formerly the son of Vasudev
देयरफॉर हिज नेम शुड बी वासुदेव एज वेल एज कृष्णा। तो देखिए गर्ग मुनि ये बताते नहीं है कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, वो बोलते हैं पहले वसुदेव के पुत्र रहा होगा ये, तो इसलिए इसका एक नाम रहेगा वासुदेव और उसका और एक नाम रहेगा कृष्ण। सम पीपल विल कॉल हिम कृष्णा एंड सम विल कॉल हिम वासुदेव। तो कोई इनको कृष्ण करके संबोधित करेगा, कोई वासुदेव करके संबोधित करेगा। बट वन थिंग यू मस्ट नो, दिस सन हैज हैड many अदर नेम्स एंड एक्टिविटीज ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो एक चीज आपको जानना है, ये जो आपका पुत्र है उसने अनेक सारे कार्य किए हैं, इसलिए उसके अनेक सारे नाम है। गर्ग मुनि gave नंद महाराज a further hint that his son will also be called गिरिधारी because of his uncommon pastimes of lifting Govardhan hill। तो देखिए कृष्ण का लीला अभी शुरू भी नहीं हुआ है, गर्ग मुनि बता रहे हैं आगे क्या क्या करने वाले हैं, एटलीस्ट हिंट्स दे रहे हैं। तो बताते हैं कि कृष्ण का एक नाम रहेगा गिरिधारी, मतलब गोवर्धन को उठाएंगे। Since he could understand everything past and future, he said, I know everything about his activities and name, but others do not know। तो बोलते हैं गर्ग मुनि, मैं ये बच्चे का के बारे में जो कार्य है, नाम है, वो सब जानता हूं, पर बाकी लोगों को पता नहीं है। This child will be very pleasing to the cowherd men and cows। तो ये जो बच्चा है गायों को और ग्वालों को बहुत आनंद देगा, इसलिए कृष्ण का एक नाम है गोविंद, जो गायों को आनंद देते हैं। Being very popular in वृंदावन, he will be the cause of all good fortune for you। तो बोलते हैं कि कृष्ण बहुत प्रसिद्ध रहेंगे वृंदावन में और सबके प्रिय रहेंगे और आप सब लोगों को बहुत आनंद देंगे और आपका जिंदगी बहुत मंगलमय बनाएंगे। Because of its presence, you will overcome all kinds of material calamities despite opposing elements। तो कृष्ण के उपस्थिति से जितने भी कष्ट आएंगे आपके जिंदगी में, वो सब आप पार करोगे, कृष्ण पार कराएंगे। गर्ग मुनि कंटिन्यू टू से, माय डियर किंग ऑफ व्रज, इन हिज प्रीवियस बर्थ्स दिस चाइल्ड मेनी टाइम्स प्रोटेक्टेड राइचियस पर्सन्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ रोग्स एंड थीव्स व्हेनेवर देयर वाज पॉलिटिकल डिसरप्शन। तो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान है बता रहे हैं, पर इनडायरेक्टली बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है उसके पहले जिंदगी में, पहले अवतार में जो साधु संत हैं उनकी रक्षा किया था उसने, और जो दुष्ट हैं उनका दमन किया था। योर चाइल्ड इज सो पावरफुल दैट एनीवन हु विल बिकम अ डिवोटी ऑफ योर बॉय विल नेवर बी ट्रबल्ड बाय एनिमीज। तो बोलते हैं आपका बच्चा इतना शक्तिशाली है, जो भी आपके बच्चे का भक्त बनेगा उसके जिंदगी में कुछ भी कष्ट नहीं आएगा, कोई भी शत्रु उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। जस्ट एज डेमिगॉड्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड विष्णु, सो द डिवोटीज ऑफ योर चाइल्ड विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड बाय नारायण, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड। तो बोलते हैं जैसे देवताओं को विष्णु बचाते हैं हर बार, तो वैसे ही जो आपके बच्चे का भक्त बनेगा, जो कृष्ण का भक्त बनेगा, उसको नारायण बचाएंगे। तो गर्ग मुनि का ये परिस्थिति है, वो बता भी नहीं सकते ये पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, पर बिना बता के रह भी नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं। दिस चाइल्ड विल ग्रो इन पावर, ब्यूटी, ऑपुलेंस, इन एवरीथिंग ऑन द लेवल ऑफ नारायण, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है। तो ये शक्ति, ये जो बच्चा बड़ा होगा उसके शक्ति में, सुंदरता में, ऐश्वर्य में नारायण जैसा ही रहेगा। Therefore, I would advise that you protect him very carefully so that he may grow without disturbance। तो इसलिए मेरा आपसे विनती है और आशा है कि आप ये बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कीजिए ताकि ये बड़ा होकर अद्भुत कार्य करे। गर्ग मुनि further informed Nanda Maharaj that because he was a great devotee of Narayan, Lord Narayan gave a son who is equal to him। तो गर्ग मुनि बताते हैं क्योंकि आप नारायण के महान भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनके जैसा पुत्र आपको दिया है। ये नहीं बताते हैं कि नारायण के स्वामी आए हैं, बोल रहे हैं आप नारायण के महान भक्त हैं, इसलिए नारायण जैसा पुत्र आपको मिला है। एट द सेम टाइम ही इंडिकेटेड योर सन विल बी डिस्टर्ब्ड बाय सो मेनी डीमंस, सो बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट हिम।
तो गर्ग मुनि हिंट सब देते हैं कि जो भी कष्ट आएगा आपके वृंदावन में, ये पुत्र बचाएगा। मतलब कष्ट तो अवश्य आने वाला है, कृष्ण है मतलब कष्ट आएंगे, पर कृष्ण बचाएंगे। इसलिए आपका कर्तव्य है कृष्ण को ध्यान से रखिए। जैसे वसुदेव ने वार्निंग दिया था नंद महाराज को कि आप गोकुल जल्दी जाइए, वहां पे कुछ विपदा आएगा, वैसे गर्ग मुनि बोलते हैं अभी शुरुआत हुआ है, कृष्ण ने अभी 3 ही असुर को मारा है कि नहीं, पूतना, शकटासुर, तृणाव्रत, आगे जाके बहुत सारे आएंगे, इसलिए आप सावधान रहिए। इन दिस वे गर्ग मुनि कन्विंस्ड नंद महाराज दैट नारायण हिमसेल्फ हैड बिकम हिज सन। तो इस तरह से गर्ग मुनि नंद महाराज को बताते हैं कि नारायण स्वयं आपके पुत्र के रूप में आए हैं। इन वेरियस वेज ही डिस्क्राइब द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ हिज सन। तो गर्ग मुनि बहुत गुणगान करते हैं कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का। आफ्टर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन गर्ग मुनि रिटर्न टू हिज होम। तो नामकरण कराने के बाद कृष्ण और बलराम के कार्यों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में बताने के बाद गर्ग मुनि घर वापस आते हैं। नंद महाराज began to think of himself as the most fortunate person and he was very satisfied to be benedicted in this way. तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। पहला तो गर्ग मुनि का संग मिला है, उनके हाथों से नामकरण हुआ है, और दूसरा उनका भाग्य कि उनके घर में कृष्ण और बलराम जो साक्षात भगवान हैं वो उनके घर में पुत्र के रूप में आए हैं। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे थे नंद महाराज। तो इसके बाद कृष्ण और बलराम के क्या लीलाएं होती हैं वो हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।